आखिर क्या वजह थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया के जाने के बाद अहले बैत को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। ये वही लोग हैं जो ख़ुद को मुसलमान भी कहलवाते थे और आले रसूल पर तारीखी जुल्मों सितम ढाए। इन लोगों ने नबी पाक का वो खुतबा भी सुना होगा जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपनी अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ। इन लोगों का ताल्लुक़ बनी उमैया से था। उस वक्त बनी उमैया और बनी हाशिम दो बड़े कबीले थे। रसूल पाक को अल्लाह ताला ने बनी हाशिम कबीले में भेजा था। ये अल्लाह पाक की मर्ज़ी थी, जिस कबीले को चाहता फजीलत देता। सो अल्लाह पाक ने बनी हाशिम कबीले में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। बनी उमैया कबीला हमेशा से बनी हाशिम से बुग़्ज़ रखते थे। ये समझते थे अगर हमने बनी हाशिम की बैयत कर ली तो हमारी सरदारी ख़त्म हो जाएगी, और ये इस लिहाज से हमेशा मुकाबलाबाजी करते रहते थे। अबू सुफ़ियान, अमीर माविया, यज़ीद और हिंदा का ताल्लुक़ भी इसी कबीले से था। ये हिंदा वही थी जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हज़रत अमीर हमज़ा का कत्ल करवाया था। अमीर माविया ने अपने दौरे खिलाफत के बाद अपने बेटे यज़ीद को जब खलीफा नामज़द किया, यज़ीद को खलीफा तस्लीम करने से लोगों ने इनकार कर दिया। कोई भी यज़ीद को खलीफा तस्लीम करने के लिए रज़ामंद नहीं था, क्योंकि यज़ीद एक बदबख्त, शराबी, ज़ानी इंसान था। यज़ीद तलवार के ज़ोर पे लोगों से बैयत लेने लगा, जबकि लोग इसके हक़ में बिल्कुल नहीं थे। कूफ़ा के लोगों ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ख़त लिखा कि आप कूफ़ा तशरीफ़ ले आएँ, हम आपकी बैयत करने के लिए तैयार हैं। इमाम हुसैन इस बात की तस्दीक के बाद कूफ़ा तशरीफ़ ले आए। जब आप कूफ़ा पहुँचे तो यज़ीद ने अपनी फ़ौज कूफ़ा में भेजकर इमाम हुसैन को वहाँ रुकवा लिया। इस मलून यज़ीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपनी बैयत करने को कहा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया। इस मौके पर यज़ीद ने ऐलान जंग कर दिया और अब जंग की शुरुआत हो गई। वो कूफ़े वाले जिन्होंने इमाम हुसैन को कूफ़ा बुलवाया था और बैयत करने का कहा था, अब ये लोग तलवार की डर से डर गए और ये लोग खामोश हो गए, न्यूट्रल होकर रह गए। इन्होंने अब इमाम हुसैन की बैयत करने से खामोशी इख्तियार की, और आखिरकार जब जंग का आगाज़ हुआ तो इस मलून यज़ीद ने अहले बैत पर तारीखी जुल्म ढाए। अहले बैत को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। आखिरकार बात इस हद तक पहुंची कि अहले बैत पर पानी तक बंद कर दिया गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब शहीद किया गया तो इनका सर कलम कर दिया गया और ये सर मुबारक यज़ीद के सामने पेश किया गया। यज़ीद ने जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर की बेहुरमती की तो वहाँ पे एक शख्स ने यज़ीद को कहा कि शर्म करो, ये वही हुसैन है जिसके होंठ नबी पाक चूमा करते थे। इमाम हुसैन की शहादत के बाद बीबियों को कैद करके कूफ़ा और शाम से लाया गया। जब बीबी ज़ैनब ने यज़ीद के दरबार में खुतबा दिया तो खुतबा सुनने के बाद लोगों का ज़मीर जागने लगा। आखिरकार मदीना से बगावत उठी। जो शख्स यज़ीद के ख़िलाफ़ बोलता उसका सर कलम करवा दिया जाता। आखिरकार यज़ीद ने अपनी फ़ौजों को मदीने की तरफ भेजा। इन फ़ौजों ने मस्जिद नबवी की बेहुरमती की, यहाँ तक कि अपने घोड़ों समेत ये 3 दिन मस्जिद नबवी के अंदर रहे। इसके बाद मक्का से भी बगावत उठी। इस बदबख्त ने मक्के पे हमला करवा दिया। यहाँ तक रिवायतों में मिलता है कि 100 कंवारी औरतें हामला हो गई और इस बदबख्त ने खाने काबे पर हमला किया। यहाँ तक कि कहा जाता है खाना काबा को आग लगा दी गई। यज़ीद बदबख्त ये समझता था कि इमाम हुसैन को कत्ल करवा के ये अपनी हुकूमत कायम कर लेगा और कोई भी इसके सामने सर उठाकर बात करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन अल्लाह पाक ने इस बदबख्त की
ऐसी पकड़ की कि इसको क़यामत तक एक मिसाल बना के रख दिया। अल्लाह पाक ने यज़ीद को पेट की बीमारी में मुब्तला किया, इसे शदीद तकलीफ़ में मुब्तला कर दिया। कोई भी हकीम इसका इलाज करने से कासिर था। आखिरकार अल्लाह पाक ने इस बदबख्त यज़ीद को निस्तो नाबूद कर दिया। आज भी लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को याद करते हैं और उनकी याद में नज़र नियाज़ करते हैं। आज भी हुसैन ज़िंदा है, यज़ीद एक मिसाल बन के रह गया है। अल्लाह पाक ने इस ज़ालिम का तख्त ताज तबाह कर दिया, इसको पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया। आज भी पूरी दुनिया के मुसलमान इस मलून पर लानत भेजते हैं। हुसैन आज भी ज़िंदा है। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।